जुलाई 2024 का दिन आम जनता राजगढ़ की जानती है। NH-52 पर एक शव मिलता है और उसके बाद हड़कंप मच जाता है। एक वहां पर मौत होती है जिसका नाम था मनीषा स्वामी और ये आज भी चर्चा में है। आपको बता दें कि 23 जुलाई के दिन तकरीबन सुबह 10 बजे के आसपास NH-52 खेमाड़ा बाईपास के पास एक शव मिलता है सड़क पर, जो सर कुचला हुआ था। उसके बाद 4 दिन धरना प्रदर्शन चलता है। परिवार उसे एक्सीडेंट मानने को तैयार नहीं था। परिवार कह रहा था ये मर्डर है, ये हत्या है। चौथे दिन राजगढ़ थाने का घेराव किया गया। घेराव में कुछ मांगे पूरी भी हुई, लेकिन रात को एक FIR दर्ज होती है, पुलिस करती है, जिसमें राजकार्य में बाधा का मुकदमा तकरीबन 70 से 80 लोगों पर लगता है, जिसमें दर्जनों भर नामजद भी थे। उसके बाद लगातार स्वामी समाज व सर्व समाज है इस आंदोलन को आगे लिए चलता है और ज्ञापन देता है SDM, जिला कलेक्टर और उच्च अधिकारियों को। आपको बता दें, सर्व समाज का एक प्रतिनिधि मंडल चूरू SP से मुलाकात करता है, क्योंकि सर्व समाज ने जो आंदोलनकारी थे उन्होंने 2 सितंबर को राजगढ़ में एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी थी। उसी के चलते वो चूरू SP से मिले। हालांकि बात यह भी कही जा रही है कि चूरू SP ने उनकी एक बात मान ली है, किसी दूसरे अधिकारी को है वो जांच सौंप दी गई है। यह कहना है स्वामी समाज के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप स्वामी का। उन्होंने हमसे बातचीत में क्या कहा है ये भी सुनाएंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि 2 तारीख का आंदोलन हम अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करते हैं। और स्थगित करने का कारण यह है कि चूरू SP ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जांच होगी, वो भी पारदर्शी तरीके से। यानी जांच जो भी होगी वो परिवार को विश्वास दिलाएंगे कि मनीषा स्वामी का हादसा हुआ था या हत्या। स्वामी समाज के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप स्वामी ने हमें यह भी कहा है कि चूरू SP ने यह भी कहा कि मनीषा स्वामी के परिजनों का संशय है वो जांच में शामिल किया जाएगा और जांच उसी आधार पे की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा हमारे साथ कि बेटी को हम न्याय दिला के रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे ये जांच कितनी भी लंबी चले, हम बेटी को न्याय दिलाएंगे। बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम अड़िग खड़े रहेंगे। हम 2 सितंबर का आंदोलन है वो एक बार अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करते हैं, क्योंकि चूरू SP से उन्हें आश्वासन मिला है कि वो जांच किसी दूसरे अधिकारी को दी गई है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब प्रदीप स्वामी ने हमसे क्या कहा है, चलिए सुनते हैं। कल चूरू राजगढ़ मनीषा स्वामी हत्या प्रकरण के मामले में एक शिष्टमंडल चूरू SP साहब से मिले और SP साहब को पूरी घटना के बारे में बताया। SP साहब ने पूरी घटना को पूरी गौर से सुना और जो हम लोगों के और परिवारजनों की जो शंकाएं थी, जैसे खून नहीं आना, बॉडी का नहीं फटना, जो भी बिंदु थे सारे बिंदुओं को लिखित में हमने दिया और SP साहब ने उसको फाइल में ले लिया और जांच एक नए एडिशनल SP साहब को दे दी गई है और ये आश्वस्त कर दिया गया है कि आप को न्याय मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और इसके साथ ही जो आंदोलनकारियों पर मुकदमे हैं उनका भी निपटारे का उन्होंने बोला है कि आपको कहीं नहीं जाने की आवश्यकता है, इसलिए आपको उन मामले में भी न्याय मिलेगा। तो साथियों, इस सारी बात को देखते हुए हमने आगामी 2 तारीख का जो राजगढ़ का आंदोलन दे रखा, वो आंदोलन एक बार निश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया जाता है। अगर पुलिस अपने रवैये से फिर भी बाज नहीं आती है तो हम पुनः सारे एकजुटता के साथ आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। अगर इस प्रकार की आगे की कोई बात होती है, आंदोलन की रूपरेखा दोबारा कोई बनती है, तो आप साथियों के साथ ये सूचना साझा की जाएगी। धन्यवाद सर।